शहीद भगत सिंह एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने हंसते हंसते देश के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दी थी। शहीद भगत सिंह की जयंती के मौके पर पूरे देश में उनके बलिदान को याद किया जाता है। इसी पर ये रिपोर्ट देखिए भगत सिंह के जीवन से जुड़ी कुछ जगहों के बारे में जहां भगत सिंह ने आजादी की लड़ाई की रणनीति तैयार की थी। राख का हर कण मेरी गर्मी से गतिमान है। मैं एक ऐसा पागल हूं जो जेल में भी आजाद है। ये लफ्ज शहीद आजम भगत सिंह के हैं, जो ये भी कहते हैं कि जिंदगी तो अपने दम पर ही जी जाती है, दूसरों के कंधे पर तो सिर्फ जनाजे उठाए जाते हैं। अपने दम पर जिंदगी जीना कोई भगत सिंह से सीखे, जो देश के लिए 23 साल की उम्र में फांसी के फंदे पर लटक गए। उनकी शहादत ने आजादी की लड़ाई और अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए करोड़ों युवाओं को प्रेरित किया। आज भी देश के हर कोने में शहीद आजम भगत सिंह को याद करते हैं। पंजाब के फिरोजपुर की इन तस्वीरों को देखिए तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव आज भी लोगों के दिलों पर राज करते हैं। ये तस्वीरें फिरोजपुर के हुसैनी वाला शहीद भगत सिंह मार्ग हुई है। 8 अप्रैल 1929 का वो दिन जब ब्रिटिश हुकूमत के पैरों के नीचे से भगत सिंह ने जमीन खिसका दी। भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंककर अंग्रेजों को बता दिया था कि वो झुकने वाले नहीं हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये बम बनाया कहाँ गया था? दरअसल दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा के एक गांव नलगढ़ा में इस बम को तैयार किया गया था। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु यहीं से जंग की रणनीति तैयार करते थे। हम इस समय मौजूद हैं यूपी के नोएडा में, जहां दिल्ली से सटे हुए नोएडा सेक्टर 145 नलगढ़ा गांव में, जहां शहीद भगत सिंह आकर यहां ट्रेनिंग लेते थे और यहां नदियां पार करके, और जो भीषण जंगल हुआ करता था उस समय, उस जंगल के द्वारा उन रास्तों को पार करने के बाद यहां आते थे और ट्रेनिंग लेते थे। आपको बता दें जो जिले के देश के महाक्रांति की शरण स्थली होने का भी तमाम प्राप्त हुए थे, जिसमें नोएडा सेक्टर 145 जो नलगढ़ा गांव है, ये वही पत्थर है, इस बात का गवाह है, जहां अमर बलिदान भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु आजाद हिंद फौज में रहे और कर्नल सिंह के यहाँ कई सालों तक छिपे रहे। नलगढ़ा गांव में क्रांतिकारियों ने बम तैयार कर 8 अप्रैल 1929 को नई दिल्ली में ब्रिटिश हुकूमत की तत्कालीन सेंट्रल असेंबली के सभागार में फेंके थे बम, जहां आकर देश के महान क्रांतिकारी अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलनकारियों ने रणनीति भी तैयार की थी। इस नलगढ़ा गांव में सिख समुदाय के 15 परिवार रहा करते थे। आज भी इस गुरुद्वारे में उस पत्थर को रखा गया है जिसकी मदद से सेंट्रल जेल में फेंका गया बम तैयार किया गया था। ये जितने भी क्रांतिकारी हुए हैं, शहीद भगत सिंह से लेके सुभाष चंद्र बोस तक यहीं पे आके रहते थे। ये पूरा एक तरह का चारों तरफ जंगल था, एक तरफ हिंडन नदी पड़ती थी, एक तरफ जमुना पड़ती थी, तो उनके लुकने के लिए बहुत अच्छी जगह थी। और जितनी भी प्लानिंग करते थे यहीं पे रह के प्लानिंग करते थे। जो असेंबली में बम फेंका गया था और एक ट्रेन में भी फेंका था, तो ये यहीं पे बनाया गया था। आपका जीवन तभी सफल हो सकता है जब आपका निश्चित लक्ष्य हो और आप उनके लिए पूरी तरह समर्पित हो। जंग आजादी के इस इतिहास में भगत सिंह ने पूरी तरह अपने आप को देश के लिए समर्पित कर दिया था। उनकी इस लाइन और आजादी की लड़ाई का गवाह यूपी का सहारनपुर भी रहा। यहाँ के तमाम हिस्से आज भी आजादी की लड़ाई के पलों को याद करते हैं। कहा जाता है कि जब अंग्रेज शहीद भगत सिंह के पीछे पड़े थे, तब उन्होंने यहाँ के एक मंदिर में छिपकर जान बचाई थी। वो 3 दिन तक यहीं पर छिपे हुए थे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। जब ये पंक्तियां कानों में गूंजती है तो आज़ादी के उन मतवालों के चित्र सामने आ जाते हैं जिन्होंने देश के लिए अपनी कुर्बानियां दी, और उन कुर्बानियों में शहीद आजम भगत सिंह का नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। और इस समय हम खड़े हैं सहारनपुर के फुलवारी आश्रम में। ये वही स्थल है जब लाहौर के अंदर सैंडर्स की हत्या करने के बाद शहीद आजम
आजम भगत सिंह बचते बचाते हुए, छुपते छुपाते हुए सहारनपुर के इस फुलवारी आश्रम में पहुंचे थे और यहाँ पर मंदिर के ऊपर गुफा के अंदर 3 दिन तक वो छिपे रहे थे। जब अंग्रेजों का सर्च जो है धीरे धीरे कम हुआ तो उसके बाद यहाँ से निकलकर पंजाब की तरफ कूच कर गए थे। इसी के साथ साथ नमक आंदोलन जो तोड़ा गया उसके लिए भी फुलवारी आश्रम बड़ा मशहूर है, क्योंकि यहीं पर उस जत्थे का स्वागत किया गया था जो 10,000 लोग नमक आंदोलन के खिलाफ मुहिम में उस जत्थे के अंदर शरीक होकर सहारनपुर के लिए कूच किया था और 10,000 लोगों की भारी भीड़ को देखकर अंग्रेजों के पसीने छूट गए थे। वो 3 दिन तक यहीं पर छिपे हुए थे। साल 1928 में लाहौर में सैंडर्स को मारने के बाद सरदार भगत सिंह अंग्रेजी फौज से बचते हुए आश्रम पहुंचे थे। भगत सिंह सहारनपुर आते जाते रहते थे और इसलिए ही उन्होंने एक बम बनाने की फैक्ट्री सहारनपुर में स्थापित की। ऐतिहासिक फुलवारी आश्रम आजादी की लड़ाई में अहम भूमिका के लिए जाना जाता है। हमारे साथ इस समय यहाँ के जो व्यायामशाला के गुरु हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे भी कुछ जानकारी लेते हैं कि क्या इस इलाके की, इस स्थान की महत्वपूर्णता रही है। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विक्की पालीवाल। विक्की जी, शहीद आजम भी यहाँ आए, 3 दिन तक गुफा में ठहरे थे और आंदोलनकारियों के लिए, क्रांतिकारियों के लिए यह स्थल बड़ा महत्वपूर्ण रहा है। क्या खासियत है इसकी? इसकी खासियत यह है कि यहाँ पर जिस समय शहीद आजम भगत सिंह जी रहे हैं तो यहाँ पे जो आगरा की जो असेंबली थी जहाँ बम फेंका गया था, तो उसी की जो वहाँ पे बम फैक्ट्री थी वो हमारी मंडी समिति रोड जनपद सहारनपुर शिफ्ट करने का कार्य किया गया और उसी फैक्ट्री के बनाए हुए बम से उस असेंबली में विस्फोट किया गया। जिस समय भगत सिंह जी लाहौर से आए थे यहाँ पर तो 2 दिन को रुकने के लिए उन्होंने यहाँ पर कार्य किया था और यहीं से उन्होंने सारा क्रांति कार्य का जितना भी काम हुआ यहीं से स्ट्रगल किया गया। क्या है कि उस समय बहुत ही अंग्रेजों का उत्पात मचा हुआ था जनपद सहारनपुर के अंदर भी, पूरे लगभग पूरे इंडिया के अंदर भी। लेकिन जनपद सहारनपुर एक ऐसा ट्रेनिंग सेंटर है हमारे फुलवारी आश्रम, जो भगत सिंह जी के द्वारा यहाँ पर जो भी जितना कार्य किया गया है वो सब यहीं से होकर के कार्य पूर्ण हुआ है। यही वो रास्ता जहाँ से शहीद भगत सिंह जी यहाँ से जाते थे और यहीं से वो गुफा का रास्ता बनता है। यही वो प्राचीन समय से रास्ता है, अभी भी इसको संजो कर रखा गया है। पूरा ही यहाँ पर जो देखरेख होती है सब आपस में मिलजुल कर करते हैं, सभी लोग करते हैं और इसी रास्ते आपको मिलेगा चलूंगा भी जो गुफा का रास्ता है। यही वो रास्ता है जहाँ से शहीद आजम लॉर्डर्स की हत्या करने के बाद लाहौर से छिपते छिपाते हुए सहारनपुर आए थे और इन्हीं सीढ़ियों से वो ऊपर की तरफ गए थे और ऊपर बताया जा रहा है कि एक गुफा है, उस गुफा के अंदर छिपकर अंग्रेजों से बचने का काम किया था और 3 दिन तक वो यहाँ पर छिपे हुए थे। भगत सिंह ने एक बार कहा था कि प्रेमी, पागल और कवि एक ही चीज से बने होते हैं। भगत सिंह के लिखे कई लेख आज भी युवाओं को जिंदगी जीने के लिए सलीके सिखा रहे हैं। यही वजह है कि आज भी देश शहीद आजम भगत सिंह को याद करता है। टीम न्यूज़ स्टेट।